स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स यानी एसटीपीज के बारे में। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक एसेंशियल टूल है जो उन्हें मार्केट की लहरों में तेज रफ्तार से तैरने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम कैसे एसटीपीज का सही इस्तेमाल करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। फंड के सिस्टमैटिक ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स और स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के विकास के साथ उठा हुआ है, जबकि म्यूचुअल फंड को एसेट क्लास के रूप में लोकप्रिय होने में सफलता 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में मिली। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स को फिक्स्ड इंटरवल्स के जरिए फंड को ट्रांसफर करने का आइडिया 1970s में इन्वेस्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया, जो कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग टेक्निक से जुड़ा था। इस प्रकार से फंड्स को पीरियोडिकली ट्रांसफर करके मार्केट की वोलेटिलिटी का एडवांटेज लेने से एसटीपी का कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ग्लोबली 1980 से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और पीरियोडिक ट्रांसफर को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। पायनियर मार्केट्स जैसे कि यूएस, यूके और कनाडा ने लंबे समय से इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में पीरियोडिक ट्रांसफर का यूज करके वोलेटिलिटी और कैश फ्लो का ऑप्टिमाइजेशन किया। ऐसे सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज के सक्सेस से एसटीपीज को डिसिप्लिन मॉडल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। 1990s में इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लिबरलाइजेशन और ग्रोथ देखा। अधिक रिस्क लेने की इच्छा और इन्वेस्टमेंट चॉइस में विस्तार के लिए इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिशनल एवेन्यूज की जगह डाइवर्सिफिकेशन को चूज किया। तब एसटीपीज को प्रेजेंट करने के लिए फेवरेबल माहौल बना, जिससे अर्ली 2000s में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज के थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के विकास के रूप में एक्सेप्ट किया गया। उनका फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल नेचर इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ गया, जबकि स्टेडी रेगुलेटरी ओवरसाइट ने उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनाया। एसटीपीज का सबसे मेन इंपॉर्टेंस मार्केट के वॉलेटाइल माहौल में रिस्क को कम करना और पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाए रखना है। पीरियोडिक ट्रांसफर कॉन्सेंट्रेटेड ट्रांजैक्शन की जगह प्री डिफाइंड इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू एक्सपोजर मैनेजमेंट अलाउ करता है। ये अवसर अचानक घटे भाव इवेंट्स के खिलाफ इंसुलेशन प्रदान करता है, जो कि एक ही बार में एक ही स्ट्रोक में लमसम निवेश पर अधिक प्रभाव डालता है, खासकर इक्विटी एक्सपोजर्स के लिए। एसटीपीज मार्केट में ओवर कमिटमेंट को प्रिवेंट करने के साथ साथ डाउनसाइड रिस्क के अगेंस्ट भी गार्ड करता है। एसटीपी द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड लमसम के बजाय सेट इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट करके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अलाउ करता है। बिना किसी बाहरी कारण के जब स्कीम्स के प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स अधिक यूनिट खरीदते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो कम यूनिट्स खरीदते हैं। इस तरह के पार्टिसिपेशन से मार्केट साइकिल के कुछ वोलेटिलिटी इंपैक्ट्स नलिफाई हो जाते हैं। ओवर द लॉन्ग रन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इन्वेस्टर को मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के दौरान कम एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट प्रदान करता है। एसटीपी के माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट करके इनकम का एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एसटीपी के पीछे के लॉजिक को समझने के बाद चलिए उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। The optimal selection of the source and destination fund in an STP flow is key to deriving full benefits. Liquids और debt funds generally equity funds में structure transfer के लिए यूज होते हैं। इन्वेस्टर्स अपने गोल्स के अकॉर्डिंग सूटेबल कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ओवरनाइट फंड से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में जा सकते हैं, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स आर्बिट्राज फंड से सेक्टर या थीमेटिक ग्रोथ फंड्स में जा सकते हैं। एसटीपीज में आप डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली ट्रांसफर चूज कर सकते हैं। ट्रांसफर्स को इनकम ग्रोथ के साथ अलाइन करने के लिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप ट्रांसफर अमाउंट में ग्रोथ रेट को चूज कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की एनएवी के अनुसार ट्रांसफर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो सेम डे एनएवी बेस्ड ट्रांसफर्स और नेक्स्ट डे एनएवी रिलायंट ट्रांसफर्स में से अपना कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कन्वेंशनल एसटीपी स्ट्रक्चर्स के अलावा इन्वेस्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो नीड्स के लिए स्पेशल एसटीपी वेरिएंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स के दौरान इक्विटी, डेट और दूसरे एसेट क्लासेस के बीच नियमित एक्सपोजर बनाए रखना मुश्किल है। एसटीपी स्ट्रक्चर्स पीरियोडिक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को आसान बनाते हैं।
प्रीडिफाइंड अमाउंट को ओवरवेट एसेट से उन पे जो बिलो टारगेट है वहां ट्रांसफर करने से इक्विलिब्रियम एसेट मिक्स रिस्टोर हो सकता है। मान लो अगर इक्विटीज डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं तो एसटीपीज का इस्तेमाल करके डेट फंड्स में पीरियोडिक ऑटोमेशन ट्रांसफर बैलेंस रिस्टोर करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए टैक्टिकल सेक्टर और थीम बेस्ड रोटेशन इज इंटीग्रल टू पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। बिजनेस साइकिल्स के आधार पर स्पेसिफिक सेक्टर में एडवांस विजिबिलिटी से स्मार्ट मनी फ्लो और गेन्स मल्टीप्लाई करना अलाउ करता है। एसटीपीज लमसम डिसीजन की जगह टैक्टिकल कॉल में स्केड्यूल्ड फंड ट्रांसफर्स के थ्रू प्रोग्रामेटिक पार्टिसिपेशन एनेबल करता है। धीरे धीरे एक्सपोजर बिल्डअप भी रूम प्रदान करता है अगर रास्ते में हाइपोथेसिस बदल जाता है तो उन्हें कैलिब्रेट करने के लिए। पोर्टफोलियो के गेन्स और लॉस पर टैक्स इम्प्लीकेशन इन्वेस्टर के नेट रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। एसटीपीज टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्मार्ट इंटर-स्कीम एसेट ट्रांसफर्स अलाउ करता है। स्पेसिफिकली अनरियलाइज्ड लॉसेस को पीरियोडिकली एक स्कीम जो डाउनटर्न्स शो करता है उसे हार्वेस्ट कर सकता है। ये नुकसान दूसरी स्कीम में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें पहले से ही पोर्टफोलियो के किसी और हिस्से में अनरियलाइज्ड गेन्स बुक किए होते हैं। इक्विवेलेंट लॉस और गेन्स को मिलाने से टैक्स बचाया जा सकता है और निवेशक के धन में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों आज आपने जाना एसटीपीज की इंपॉर्टेंस एंड यूसेजेस। एसटीपीज के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को डेवलप करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के ए टू जी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.